आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के राजा मंडी के बीच में ओवरब्रिज को बनाने के लिए शाहगंज इस ओवरब्रिज पर यहाँ ही गाए बजाए मेरे पीछे आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने यहीं भूमि पूजन किया था। और इस भूमि पूजन के बाद में आप ये देख सकते हैं कि ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर से होकर के इस रेलवे पुल को प्रस्तावित किया गया था। इस रेलवे पुल को बनाने के बाद में बताया गया था कि आगरा कैंट के बगल से नगला चौवा से यह पुल बनेगा और यह पुल तहसील चौराहे पर जाकर के मेरे पीछे से दिखेगा। लेकिन इस पुल का भूमि पूजन होने के बाद में काम शुरू ही नहीं हुआ। रेलवे के द्वारा एक DPR बनाई गई। उस DPR में कहा गया कि अब यह रेलवे का पुल रुई की मंडी फाटक से बनाने के बाद में रुई की मंडी शाहगंज जाकर के उतारा जाएगा। लेकिन इस पुल की जद में अब वाल्मीकि समाज के सैकड़ों मकान आने शुरू हो गए हैं। मकानों के ऊपर आगरा छावनी के द्वारा नोटिस चस्पा कर दिए हैं और नोटिस चस्पा होने के बाद में वाल्मीकि समाज के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार आंदोलन की रणनीतियाँ बन रही हैं। बैठकों पर बैठकों का दौर चल रहा है। तो वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने मकान तोड़े जाने को लेकर के आंदोलन का खुला ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग आज जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहले पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च निकालने के बाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने मांग की है कि वाल्मीकि समाज के किसी भी मकान को यदि रेल प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाता है तो वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। उनका दावा था कि जब रेलवे लाइन नहीं बिछी थी उससे पहले वाल्मीकि समाज के लोग इस ज़मीन पर रह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के द्वारा जब इस जगह पर शिलान्यास किया गया था तो यहाँ से पुल के निर्माण को शुरू करने के बाद में तहसील चौराहे पर उतारा जाना था, जिससे कोई भी व्यक्ति इस पुल की जद में आने से प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा आखिर में ऐसा कौन सा नया कारनामा पैदा कर दिया गया कि इस पुल को यहाँ से निर्माण करने के बाद में दूसरी जगह से बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। उस प्रस्ताव की जद में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग आने लगे। अब उनका आशियाना छीनने का डर उन्हें लगातार सताने लगा है। यदि रेलवे के द्वारा वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों को उजाड़ दिया जाता है तो आखिर में इस पुल से गुजरने वाले लोगों को किसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से लेकर के भारत की नरेंद्र मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को आवास दिए जाने का सपना दिखा रही है, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों के आगरा में आवास छीन करके वह कौन सा सपना पूरा कर रही है। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत की जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता को पीड़ा होगी तो हम DM तक मिलने जाएंगे और हम कहेंगे तो प्रमुख सचिव शासन तक मिलने जाएंगे, कहेंगे तो रेल मंत्री तक भी मिलने जाएंगे। वाल्मीकि समाज जो हमारे लिए अनुकरणीय है, सम्मानित है। उनके घरों पर का काम जो हो रहा था, रेल मंत्रालय के कुछ रेल अधिकारी हैं जो रेल विभाग के, उन्होंने एक पुल जो प्रस्तावित था 14 जून 2021 को इसका शिलान्यास हुआ था। हम सब लोगों का यही कहना है कि आप वहाँ जो पुल प्रस्तावित था उस पुल को बनाइए, जनता पूर्णतः सहयोग करेगी। लेकिन कुछ अधिकारियों की मानसिकता, कुचित मानसिकता के अधिकारी जिन लोगों ने इस पुल को इधर ट्रांसफर किया, 400 परिवारों का घर, पुरानी वाल्मीकि वाटिका, पुराना जो 250 साल का सनातनी परंपरा का जो मंदिर है, जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जो भगवान वाल्मीकि हैं जिन्होंने सामर्थ्य दिया लव कुश को, ऐसे वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, तो उसको तोड़ने का काम अगर किया जाएगा तो अधिकारियों को चेतावनी देने आए हैं। ये जनता की सरकार है और जनता के सबसे बड़े प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जो जनता के द्वार, जनता की सरकार, जनता के आशीर्वाद से सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र दिया है और जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि पुराना प्रस्तावित है जहाँ कोई भी अतिक्रमण को नहीं हटाना पड़ेगा, कोई किसी को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, वो पुल प्रस्तावित है, आप बनाइए। लेकिन अगर कुछ आश्वासन है, DM साहब ने कहा है कि उचित जांच होगी, जांच तक लोगों को कहीं व्यवधान नहीं आएगा और जांच के बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। हम सब लोग, पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल और विधायक आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, आगरा की महापौर हेमलता जी, सब लोगों ने सहमति दी है कि वाल्मीकि समाज के संग कहीं भी कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग 250 साल से पर रहते जा रहा है। मेरी उम्र 41 साल की है, मेरी पैदाश भी मैं की है। ये लैंड तो वाकई में ये बाद में आई है, ये लैंड तो बाद में आई है। हमारे बुजुर्गों ने इस लैंड के ऊपर मिट्टी डाली थी, हमारे बुजुर्गों ने इस लैंड के ऊपर मिट्टी आई थी। अब ऐसा हुआ इस सरकार ने या रेलवे ने जो कि हमारे घर मकानों के लिए आए और पुलिस भी आई और नोटिस छपा के चले गए। बताया जा रहा है जिन मकानों पर नोटिस चिपकाया गया उनकी कहीं भी लिखत पढ़त नहीं है, कोई भी कागज मौजूद नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, कि उन्होंने कौन कह रहे कागज मौजूद हैं? कागज मौजूद, हाँ नहीं बताइए क्या कागज हैं आप लोगों के? नहीं, हमारे पास ये कोई कागज नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे।
हम भैरव यहाँ कम से 250 साल से पुराने रह रहे हैं यहाँ पर। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि हमारे घर उजाड़े नहीं जाए। अगर हमारे घर उजाड़ दिए तो ये हम चेतावनी दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। ये देश राम राज्य का देश